गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनिया, सीए इंटर ऑडिट। सीए इंटर ऑडिट का हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, मतलब ऐसे सीखेंगे बेटा हम 706। ऐसे कौन सा सीख रहे हैं? 706। पहले इसको कॉपी पर समझेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं, और उसके बाद इसको बुक से मैच करेंगे। जब मैं बेटा आपको कॉपी पर समझाऊं वो सबसे बेस्ट होता है। उस टाइम आप 100% अटेंशन दे दिया करो, उसके बाद बुक से मैच करना तो बच्चों का गेम बन जाएगा। तो चलिए 706 को बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। 706 जो दो चीजों को डील करता है बेटा, ईओएम और ओएम। ईओएम, ओएम। ओएम होता है बेटा अदर मैटर। अदर मैटर। सर फिर ईओएम क्या होता है? एम्फेसिस। EMPHASIS। एम्फेसाइज भी कह सकते हैं, एम्फेसिस जोर डालना, एम्फेसिस ऑफ मैटर। एम्फेसिस ऑफ मैटर, ओएम अदर मैटर। अब 90% लोगों को ये ऐसे पढ़ने के बाद यही पता नहीं लगता इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस जानिए। डिफरेंस जानने से पहले मैं इस एस्से का बेसिक बता दूं। इस एस्से की बात, ये इस एस्से का ऑब्जेक्ट क्या है, ये एस्से क्यों लाया गया था। बेटा सभी को पता है ऑडिटर ऑडिट करने के बाद क्या बनाता है? ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो एडिशनल रिपोर्टिंग करेगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें बताएगा। एडिशनल रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट उसको बनानी है बेटा वो तो बनाएगा बनाएगा, उसके साथ साथ वो एडिशनल रिपोर्टिंग करेगा। क्या? अगर ऑडिटर साहब को, ये कौन है? ऑडिटर। अगर इसको लगता है मुझे कोई ऐसी बात पता लगी है, मुझे कोई ऐसी बात पता लगी है जो मेरे यूजर्स के लिए, जो मेरे यूजर्स के लिए फंडामेंटल है, जरूरी है, फंडामेंटल है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे ये बात उनको बतानी चाहिए, ये बात उन तक पहुंचानी जरूरी है, तो उस चीज को ईओएम और ओएम के अंदर कवर किया गया है। जैसे आपने लिखा नहीं बेटा बसों में या कहीं मॉल के अंदर लिखा होता है कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। जैसे ही ये वर्डिंग आती है तुरंत आप अटेंटिव हो जाते हैं, कृपया ध्यान दें, अटेंशन प्लीज। तो ये एक तरीके का अटेंशन प्लीज है, जो अपने यूजर को अटेंशन दे रहा है। क्या दे रहा है? अटेंशन। कि हे यूजर, मेरी रिपोर्ट पढ़ते टाइम इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दें, इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दें। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और भी लिखी होती है, इन पॉइंट्स का, इन पॉइंट्स का मेरी मॉडिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं ये पॉइंट बता रहा हूं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनका मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। बस ये तो इसलिए बता रहा हूं कि तुम थोड़ा सा आगे के लिए अवेयर रहो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हम जो ऑडिटर जो भी ऑडिट करता है वो तो एक पर्टिकुलर पीरियड की करता है। इस पीरियड की रिपोर्ट तो मैंने बता दी, पर यहाँ पे मेरे को पता लगा, यहाँ पे मेरे को पता लगा कि अब मैनेजमेंट के अंदर चेंज होने वाला है, और ये मैनेजमेंट बहुत काम की मैनेजमेंट थी। यहाँ एक डायरेक्टर था मिस्टर राम, जो बहुत पैशनेट था अपने काम को लेके, अब वो छोड़ के जा रहा है। तो मैं ये बात यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूंगा कि वैसे तो रिपोर्ट जो मैंने बनानी थी, लेकिन मैं अपने यूजर्स को बता दूं यहाँ की मैनेजमेंट के अंदर एक चेंज आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, ये सारा पीरियड मैंने चेक कर लिया, रिपोर्ट जो मैंने बनाई थी बना ली, लेकिन मुझे यहाँ पता लगा कि कंपनी का एक लाइसेंस है जो नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा। कंपनी का लाइसेंस है, नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे किसको बता देनी चाहिए? अपने यूजर्स को बता देनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब वो पैसा वैसा लगाए तो ध्यान दें कि कंपनी के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। तो अल्टीमेटली ईओएम और ओएम क्या है? अटेंशन प्लीज है। कुछ ऐसे मुद्दे जो अपने यूजर की अटेंशन में लाने जरूरी हैं, जो रिपोर्ट के अंदर दिखाने जरूरी है, उसको ईओएम और ओएम बोला जाता है। सर ये बात आपकी समझ में आ गई? पर ये बताओ ये दो क्यों बनाए? ईओएम और ओएम, ये दो क्यों बनाए? बेटा एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब है वो मैटर, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, डिफरेंस बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो मुद्दा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट है, इनकॉर्पोरेट है, मतलब मैनेजमेंट ने उस चीज को डिस्क्लोज कर रखा है। ऐसी बात मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं, जो ऑलरेडी पार्ट है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखा रखी है, उसी बात को मैं उसके ऊपर जोर दे रहा हूं। दूसरा, अदर मैटर में वो मुद्दे होते हैं, सर अदर मैटर में वो मुद्दे होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होते। ये कोई बाहर की अलग बात होती है, ये अंदर की बात नहीं होती है। तो जब मैं अंदर की बात ना बताऊं, अरे यार सिंपली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, उसके एक्स्ट्रा अगर कोई बात बताता हूं तो अदर मैटर है, और उसके अंदर अगर कोई बात बता रहा कि मैं उसी पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूं तो क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर। तो इन दोनों को अंदर ध्यान रखिएगा। ये वो मुद्दे होते हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, और ये वो मुद्दे होते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिएगा,
सर, जहाँ पे हमें ऐसे 705 लगाना हो, क्या हम 706 लगा सकते हैं? जी नहीं, बेटा 705 होता है मॉडिफ़िकेशन का, जहाँ मॉडिफ़िकेशन करनी है, वहाँ 706 से काम नहीं चलाया जा सकता। जहाँ 700 डालना है, वहाँ पे 706 से काम नहीं चलाया जा सकता। एक 701 होता है की ऑडिट मैटर, उसमें भी बेटा इम्पोर्टेंट बातें बताई जाती हैं, जैसे यहाँ बता रहे हैं की ऑडिट मैटर, वो 701 है। सर, जहाँ 701 लगता है, क्या वहाँ पे 706 लगा दें? जी नहीं, इट मीन्स जहाँ पे जो सिचुएशन होगी, वही ऐसे आपको लगाना है, एक-दूसरे के अंदर नहीं घुसाने हैं। ओके सर। तो बेटा आपको पर्पस समझ में आ गया। ऑडिटर अपने यूजर्स के लिए बेचारा काम कर रहा है, ताकि यूजर को ज्यादा से ज्यादा कंपनी के बारे में नॉलेज दे पाए, अंदर की बातें भी बता पाए, एक्स्ट्रा बातें भी बता पाए, और साथ साथ बता दे इन बातों से कोई ये मत समझिए कि मैंने रिपोर्ट को मॉडिफाई किया है। इन बातों का, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। चलेगा सर। फिर आपने रिपोर्ट के कंटेंट बताए थे, हमें रिपोर्ट के कंटेंट बताए थे। सर, ये ईओएम और ओएम रिपोर्ट में ही बताए जाते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, ये ईओएम ओएम वहीं दिखाए जाते हैं। सर, फिर वो आपने उस कंटेंट में तो इनको बताया नहीं, ये कहाँ पे आएंगे? बेटा ईओएम आएगा एग्जैक्टली। अब देखो रिपोर्ट में ये चीज कहाँ आ जाती है, ईओएम पैरा डालना है आपको कहाँ पे? बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा आया था ना एक, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा के तुरंत बाद डाला जाता है ईओएम। अगर डालना है तो ये कहाँ, हमेशा कहाँ डलेगा रिपोर्ट के अंदर? बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा के बाद डालना है। और अगर आपको अदर मैटर पैरा डालना है तो इसके दो केस है बेटा। अगर आपको अदर मैटर प्लेस करना है, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में इनकी जगह कहाँ पे है, इनको कहाँ डाला जाएगा, तो अदर मैटर के ऊपर दो चांसेस बेटा। या तो आप इसको लीगल, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का पार्ट बना के उसके अंदर भी दिखा सकते हो, और चाहो तो आप इसका सेपरेट सेक्शन भी बना सकते हो। पर जो सेपरेट सेक्शन बनाओगे वो इस कंटेंट के बाद आएगा, इसके बाद आप इस पैरा को प्लेस कर सकते हो। अल्टीमेटली आप इसको लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी दिखा सकते हो, और उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहो तो उसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो गया बेटा, ओवर। ये ऐसे 706 था। मैं फटाफट एक बार इसको बुक से मैच कराता हूँ, फिर देखते हैं क्या है मामला। लो जी, बधाई हो आपको। ये ऐसे भी एज वेल एज सी इंटर और सी फाइनल दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा है, और बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसको समझाया है। सर, इस ऐसे का स्कोप बताओ बेटा। एक एक वर्डिंग वो रहेगी जो हमने कॉपी में समझी है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ब्रैकेट में क्लोज कर लो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सर, हम क्या कर रहे हैं, यूजर की अटेंशन कृपया ध्यान दें, उनकी खींच रहे हैं। क्या बता रहे हैं उनको? वो चीजें जो उनकी फंडामेंटल है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो सारे मुद्दे जो उनकी यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी हैं, तो उनके ऊपर हम ध्यान खिंचवा रहे हैं। सर, ईओएम पैरा क्या होता है और ओएम पैरा क्या होता है? ये वो पैरा होता है जो मैंने रिपोर्ट के अंदर डाला, इसमें वो मैटर होता है, बताओ बेटे कौन सा? ये वो मुद्दा होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज होता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और फटाफट बताओ बेटे, मैंने तुम्हें समझा रखा है। अदर मैटर क्या होता है बेटा? अदर मैटर वो मुद्दा जो अदर देन दोज, जो नहीं दिखा रखा किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ओके सर। सर, ईओएम पैरा की रिक्वायरमेंट बताओ बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया है, ये तो एडिशनल रिपोर्टिंग है। रिपोर्ट मॉडिफाई कहाँ होती है? 705। मैंने बोला था जहां 705 डलेगा वहां 706 से काम नहीं चल सकता। सर, जहां 701 डलेगा बेटा वहां पे 706 से काम नहीं चल सकता, तो ये एक्स्ट्रा पैरा है। ओके सर। ओके जी, आगे बताओ। रिक्वायरमेंट्स इन अदर ऐसे रिक्वायरमेंट ईओएम पैरा। सर, एक बात बताओ, इस ईओएम में की बात क्या कोई बाकी स्टैंडर्ड्स भी करते हैं क्या? बाकी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी करते हैं? ऐसे 210 के अंदर भी इसका जिक्र है, ऐसे 800 के अंदर भी इसका जिक्र है, बस 800 आपके कोर्स में नहीं है, और ऐसे 560 सब्सीक्वेंट इवेंट उसके अंदर भी आपका अदर ईओएम का जिक्र है। तो ये क्वेश्चन पता है क्या था? क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा किसी अदर ऐसे में भी आता है? तो हम बताएंगे हाँ जी, 200 के अंदर, 800 के अंदर, 560 के अंदर आता है। सर, सरकमस्टांसेस बताओ। ये ईओएम पैरा हम डालते ही क्यों हैं? हमें कुछ यूजर्स को बताना है क्या? कोई कंपनी में आगे अनसर्टेनिटी आने वाली है, कोई लिटिगेशन क्लेम आने वाला है, जिसका कोई डिसीजन आने वाला है, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुई है, मेरी रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुई है, उसके बारे में हमें बताना है। कंपनी ने कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले फॉलो कर लिया, मैं नहीं कह रहा कुछ गलत है, लेकिन बता तो दो अपने यूजर को कि हमारी कंपनी ने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। या कंपनी के ऊपर कोई मेजर कैटास्ट्रोफे, कोई बड़ी इवेंट हुई है जिसका इफेक्ट फ्यूचर तक चलता रहेगा, जैसे कोरोना के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, तो वो क्या कहलाएगा? मेजर कैटास्ट्रोफे। तो इसको भी रिपोर्ट के अंदर हम क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। सर, फिर अदर मैटर में क्या है? अदर मैटर में बेटा प्लीज बताओ ये कौन से मुद्दे होंगे? ये वो मैटर होंगे जो अदर देन दोज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटके अलावा होंगे, इसलिए इनको दिखाया जाता है। पर हम इनको नहीं दिखाएंगे। अगर लॉ ने हमें मना कर रखा है, रेगुलेशन ने मना कर रखा है, अगर वो मुद्दा 701 में कवर होता है तो 706 आप नहीं लगा सकते। जी सर। सर, लास्ट पार्ट,
सर रिपोर्ट में इनको दिखाएंगे कहाँ पे? ईओएम को कहाँ प्लेस करेंगे? देखो क्या बोल रखा है, प्लेसमेंट ऑफ ईओएम पैरा एंड अदर मैटर, इनको कहाँ दिखाएंगे? इन 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 द ऑडिट रिपोर्ट में इनको कहाँ दिखाना है? सर ईओएम पैरा को हम दिखाएंगे कहाँ पे? ये रहा जिसका मुंह काला कर रखा है, उसको देखो। इमीडिएटली तुरंत बाद दिखाएंगे, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ओके सर। दूसरा, सर अदर मैटर पैराग्राफ को कहाँ दिखाएंगे? इसमें नीचे के 2 पैराग्राफ पे आ जाओ। इसके लिए 2 ऑप्शन है, चाहो तो आप इसको अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर ही पैराग्राफ में भी इंक्लूडेड उसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके दिखा सकते हो, और चाहो तो आप इस पैरे का सेपरेट सेक्शन भी बना सकते हो, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बाद इसका सेपरेट सेक्शन भी बनाया जा सकता है। जैसा भी जो भी बनाएंगे टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देंगे, बधाई हो, ऐसे क्या हो गया, खत्म। बेटा ये ऐसे इतने आसान होते हैं, अगर इनको समझ के साथ पढ़ना आ जाए कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव और इसको कैसे लिखना है, तो ऐसे चुटकियों का काम है। और 90% बच्चे क्या बोलते रहते हैं, सर ऑडिट के अंदर ऐसे नहीं आते और ऐसे को छोड़ के चले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इवन रिक्वेस्ट है, ऐसी कोई गलती मत करना। मैक्सिमम ऐसे मैं आपके यूट्यूब पे डालूंगा ताकि आप इसको प्रिपेयर कर पाए। जय हिंद, जय भारत।